इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? हमारे पास आपके घर के सर्च वारंट। क्या सर्च वारंट? किस चीज के बारे में? मगर महा आपकी बेटी है ना? हाँ, महा मेरी बेटी है। हम उसे गिरफ्तार करने के लिए आए। मगर आप उसे किस सिलसिले में गिरफ्तार कर रहे हैं? मिस रोबेल को कत्ल करने के जुर्म में। ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है महा? ऐसे आप कैसे उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? जाइए, जाकर तलाश कीजिए उसे। कहाँ है? लेकर आइए। आप उसे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने नहीं मारा किसी को। मैंने नहीं मारा किसी को। मैं नहीं मारा मैंने किसी को। महा बेटा, महा 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 बेटा, महा संभालो खुद को। क्या हो गया? क्या हो गया? कोई डरावना ख्वाब देखा है तुमने? बेटा आराम से, आराम से। कितनी दफा समझाया है ना, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो। क्या हुआ है? मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मैं हूँ तुम्हारे पास। संभालो अपने आप को, संभालो। शाबाश, संभालो अपने आप को। कोई आया था नीचे, कोई आया। बेटा कोई नहीं आया नीचे। किसने आना है? क्या हो गया? संभालो अपने आप को। बेटा क्या बात है? मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझसे कहो। क्यों डर रही हो? क्यों डर रही हो? क्या बात है? मैं सोच रही हूँ बेटा, देखो तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। मैं जानती हूँ तुम ठीक हो, लेकिन मेरी खातिर किसी डॉक्टर के पास चले चलो, ताकि वो तुम्हें देख सके आखिर तुम्हें क्या हुआ। क्यों तुम इतना डर रही हो? तुम मुझे नहीं जाना, आपके पास रहना है। मैं तुम्हारे पास हूँ बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ। बस आपके साथ रहना। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बस मेरा बच्चा, बस। भाई मुझे समझ नहीं आ रही, अगर उन्हें कोई एविडेंस मिला ही नहीं है तो उन लोगों ने आपको क्यों बुलाया है? यही बताने के लिए कि सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी, लेकिन वो इतनी खराब फुटेज थी, ना गाड़ी की नंबर प्लेट उसमें, ना ड्राइवर की कोई शिनाख्त हो रही है। यही हाल है हमारी पुलिस का। ये वैसे भी पुलिस की बस का काम ही नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं होता। ना मायूस होना ठीक नहीं है बेटा। इंशाल्लाह जल्दी सुराख मिल जाएगा उसका। मुझे कातिल को ढूंढने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। मैं बस ये केस वापस ले रहा हूँ बाबू। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे। वैसे ये बात ठीक कह रहा है। आज पुलिस से बात करने के बाद मुझे भी यकीन हो गया है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खुशी। वो कातिल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मैं पहले ही इतना उलझा हुआ हूँ, ऊपर से ये पुलिस के बेजा सवालात के जवाब दे देकर थक चुका हूँ। हर वक्त एक ही सवाल पूछते रहते। बाबा आप ये केस प्लीज वापस ले लीजिएगा, मुझे मजीद इस केस पे कोई बात नहीं करनी। लेकिन भाई, बाबा ये भाई क्या कह रहे हैं? बेटा वो थक गया है। पुलिस स्टेशन जाना रोज रोज कोई आसान काम नहीं है। बाबा तो इसका मतलब क्या, हम रुबैल के कातिल को नहीं ढूंढेंगे? बेटे का सुकून खोने से बेहतर यही है कि हम उसे और ज्यादा परेशान ना करें। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। अभी सुबह भी मैंने आपको समझाया था समीरा जी कि मुझसे ऐसे बात नहीं करनी। मैं तुम जैसे जलील शख्स की आवाज तक नहीं सुनना चाहती और तुम ढीठ बनकर मेरे पीछे पड़े हो। पीछे पड़वाया किसने था? आप अपने अदाओं के जाल में मुझे फंसाना चाहती थी, लेकिन खुद फंस गई आप।
मैं तो अपनी बीवी के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में आप आ गए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती? मगर अब तो सजा भुगतनी पड़ेगी समीरा जी, वरना क्या करोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा। जो करेगी मेरी बीवी सारा करेगी आपके साथ। क्या कहा? तुम्हारी बीवी? मतलब साफ है, मुझे तो सारा को सिर्फ यही बताना है कि किस तरह आप मुझसे मोबाइल का बैलेंस लोड करवाती रही हैं, तोहफे लेती रही हैं, कैश वसूल किया आपने। तुम क्या बताओगे? मैं खुद उसे बताऊंगी कि तुम कितने घटिया और जलील शख्स हो, जो अपनी बीवी के होते हुए भी उसकी कजन को बेला भिसला रहा है। अच्छा चलें, ये तो अभी पता चल जाता है। मैं आपकी भी बात करवाता हूँ सारा से। सारा, सारा, जी भाई ये अपनी कजन समीरा से तो बात करो। हेलो हेलो, इसने तो कॉल ही कट कर दी। फिर कर लेगी कॉल। जी लेकिन खैरियत, इसने मुझसे क्या बात करनी थी? समझाया है ना कितनी बार, जो कहा जाए उसी को समझो, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ किचन में। समीरा, ये सब जानते हुए कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुमने फिर भी मुझे प्रपोज किया। रुबैल, ये किसको पता है कौन यहाँ कितना जिए। यही समझो कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए मेरा, मैं मर जाऊँ तो। अल्लाह ना करे बात तो मैं कुछ हूँ, मुझसे शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक सूखा दरख्त हूँ जो ना तो तुम्हें कभी पल दे सकता है और ना साया। बेचैन सा मुझको कर गया। भाई, आप कब तक रुबैल के लिए खुद को अजियत देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। मैं आपको आपसे ज्यादा जानती हूँ। रुबैल की मौत का इल्जाम खुद को क्यों दे रहे हैं? खुद को इल्जाम ना दो, क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा? भाई जो हो गया उसको कोई ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह की मर्जी का बदला खुद से लेना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं क्या करूं खुशी? मेरा ज़मीर मुझे दिन रात बेचैन कर रहा है कि रुबैल मेरी वजह से। रुबैल की इतनी जिंदगी थी भाई, अल्लाह की यही मर्जी है। ये बात मैं खुद को क्यों नहीं समझा पा रहा? क्यों? क्योंकि आप अभी तक उसी हादसे में फंसे हुए। खैर भाई प्लीज खाना खा ले, सुबह हमेशा डॉक्टर पे भी जाना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा खुशी। भाई प्लीज, बाबा बहुत हर्ट होंगे, प्लीज। हाँ बोलो बेटा। मम्मी आप ये सफाई खाना ये खुद से मत किया करें ना, समीरा को बोल दिया करें। समीरा? उसका एहसान है कि वो आ जाती है, खाना भी पका देती है, सफाई भी कर देती, और मेरी नौकरानी थोड़ी है कि जब दिल चाहे मैं उसे बुला लूं। मम्मी आप प्लीज परेशान मत हो, मैं चंद दिनों में आपको एक मेड रख दूंगा। और बीवी वापस नहीं लाओगे? इसके लिए मैंने तलाकनामा
तैयार करवा लिया, भिजवा दूंगा उसे। अली बेटा, खुदा को तलाक पसंद नहीं है। अम्मी जब कोई चारा नहीं है तो फिर हल भी उसी ने दिया है। अच्छा बेटा, तुम एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो करो। अम्मी बात उनसे की जाती है जो बात करना चाहें। उसके फादर ने तो खुला तक का कह दिया, और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा मैं। तुम हमेशा दिमाग से कम और जज्बात से ही फैसला करते हो और हमेशा नुकसान उठाते हो। हर बार मैं नहीं हारूंगा अम्मी। इस बार किसी और के हारने की बारी है। खैर, तुमने कब मेरी सुनी जो अब सुनोगे? अच्छा, कम से कम अपनी बहन के यहाँ तो चक्कर लगा लिया करो। कितने दिन हो जाते हैं तुम उसकी तरफ जाते ही नहीं हो। आपको तो पता है ना अम्मी, मैं इन दिनों अपने काम में बहुत बिजी था। चला जाऊंगा उससे मिलने किसी दिन। ठीक है। सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर ली जन्नत। मैं अकेले बहुत बोर हो रही थी, किसी से बात करने का दिल कर रहा था मेरा। अकेले क्यों आपा? बच्चे कहाँ हैं? भाई रूफी तो बहुत लेट आता है आजकल ऑफिस से। अच्छा आपा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सुना है कि आप जल्द दादी बनने वाली हैं। हाँ, दादी बनने वाली हूँ। अपनी बहू का खूब सारा ख्याल रखिएगा, वरना नजरें खा जाती हैं। हमारा हाल तो आपने देखा ही है। ठीक कह रही हो जन्नत। वैसे ये बताओ कि आगे का क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब? मतलब ये कि इबाद की जिंदगी के बारे में। आखिर शादी तो करनी है ना तुमने उसकी कभी ना कभी। इस बारे में तो सोचा ही नहीं आपा। और ये जख्म इतना ताज़ा है कि शायद कुछ अरसे तक इस तरफ सोच ही ना जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपा से बात हुई थी, उन्हें बताया मैंने कल का रुबैल की दुआए मग़फ़िरत का। कह रही थी कि ज़रूर आएंगी। तुमने सब फैमिली मेंबर्स को कह दिया है ना? जी जी बिल्कुल, सबके लिए कहा है। अच्छा, तुम ऐसा करना कि 11 बजे इबाद को डॉक्टर के पास ले जाना। बाबा मैं ले जाऊंगी भाई को, आप बेफिक्र हो जाए। नहीं, तुमने मेरे साथ ऑफिस जाना है। 2 मीटिंग्स हैं, एक तो मैं अटेंड करूंगी और एक मैं अटेंड करूंगा। अच्छा चलें, फिर मैं रेडी होती हूँ ऑफिस के लिए। नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, तुम नाश्ता कर लो फिर निकलना। बाबा मैंने कर लिया, मैं रेडी होती हूँ। किन झमेलों में फंसा रहे हैं आप इसको? ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड आउट है वो, समझते ही नहीं आप मेरी बात। जन्नत, यही बेहतरीन वक्त है कि खुशी किसी ना किसी काम में बिजी रहे, वरना इबाद की हालत तो तुम देख रही हो ना। इबाद एक बहुत बड़े सदमे से गुजरा है, उसका तो मामला ही अलग है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि खुशी किसी गम में मुब्तला ना हो जाए। जितनी जल्दी वो जिंदगी की तरफ लौटेगी इतना ही उसके लिए बेहतर होगा। मगर तुम जज्बाती हो, तुम कहां समझोगी इस बात को? मां होना ही जुर्म है मेरा। आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हूं मैं। देखो, मैं ये सब कुछ खुशी की भलाई के लिए कर रहा हूं।
अगर वो किसी डिप्रेशन में चली गई तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के सारे गम दूर हो जाएं। इतनी सी उम्र में मेरे बच्चों ने क्या कुछ नहीं देख लिया, कितने दुख सहेंगे अब ये। समीरा, कहाँ हो? कब से फोन बज रहा है तुम्हारा? ये है कौन? समीरा, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तुम जानबूझ के फोन नहीं उठा रही ना मेरा। अच्छा नहीं कर रही हो तुम मेरे साथ। कौन हो तुम? हेलो हेलो। इस बुढ़िया ने कहाँ फोन उठा लिया? अम्मा किसका फोन है? किसी लड़के का फोन था। कौन है ये? मुझे क्या पता अम्मा, रॉन्ग नंबर होगा। तो इसको तुम्हारे नाम का पता कैसे चला? अम्मा रॉन्ग नंबर होगा ना, और क्या जरूरत है आपको मेरा फोन सुनने की? मुझे सच बता, तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? अम्मा कैसी बातें कर रहे हो? तौबा तौबा करो। मुझे ना कुछ दिनों से गड़बड़ लग रही है, या तो इस मोबाइल में घुसी रहती है या खाला के घर। अम्मा भूल गई मैं, वो खाला ने कहा था कि दोपहर में आके सब्जी बनानी है। बातों में लगा के बुला देती हूँ, जा रही हूँ मैं। इसकी तो टांगे तोड़ दूंगी अब मैं। मुझे उस बच्ची की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। जी मामा, बड़ी ट्रेजेडी हुई है ये बात के साथ। वो तो पहला जैसा वाला बात लग ही नहीं रहा था। मुझे तो खौफ महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे जिंदा लाशें घूम रही हैं। वहां बेटा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हारे लिए। मुझे कहीं नहीं जाना मम्मी। वहां तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगे, और अब तुम फिर जिद कर रही हो। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मेरा इलाज कर सके। तो बेटा वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तुम एक दफा जाके उनसे एक सेशन तो लो। अच्छा, क्या वो मेरी थॉट्स का भी इलाज कर देंगे? हाँ बेटा, तुम उनसे अपने दिल की हर बात कर सकती हो। तुम एक दफा हमें तो भरो चलने की। चलो बेटा, चेंज करो, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्या मैं उन्हें बता सकती हूँ कि मैंने किसी का? क्या? Nothing. चलो चेंज करो पहले। भैया, अरे भैया बात सुनो। वो मैं कह रही थी 5,000 दे दो, मैं जुम्मे तक वापस दे दूँ। देखो, पैसे लेकर ना तुम लौटाना भूल जाती हो। तौबा है, कैसे भाई हो तुम? अरे भाई तो बहनों पे जान तक लुटा देते और तुम 5,000 नहीं दे सकते मुझे? एक तो ये फौरन ना ताने देना बंद किया करो, बंदा पता नहीं किस टेंशन में होता है। ताने ना दो और क्या करूं? अरे कुछ नहीं तो अपनी बीवी के भाई से कुछ सीख लो, कैसे हर हफ्ते उसको खर्चा भेजता है, और एक तुम हो मुझ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हो। अरे भाई, मैं वैसे ही कह रहा था, एक तुम नाराज हो जाती हो फौरन। अच्छा 5 नहीं 2,000 है मेरे पास, वो दे देता हूँ तुम्हें। हाँ, 2 ही दे दो, कंजूस हो बहुत ही। सही है ना, 2 ही है। किन्ने तो दिया करो यार। 2 ही है, मरो मत। अच्छा ये बताओ, बीवी कहाँ है तुम्हारी? सो रही है क्या? होगी यहीं कहीं पड़ी हुई। अरे भैया नजर रखा करो उस पे। तुम्हें पता है मुझे पड़ोसन क्या कह रही थी? उसको लगता है कि हमने सारा को कैद करके रखा हुआ है, कहीं आती जाती नहीं है वो। पता है तुम क्या किया करो, उसे कहीं घुमाने फिराने ले जाया करो, और कुछ नहीं तो वो अम्मा के घर ही एक आधा चक्कर लगवा दिया करो। मोहल्ले वालों का मुंह तो बंद हो जाएगा ना, और वो जो तुम्हारी सास को हर वक्त सारा का हौका लगा रहता है ना, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ले जाऊंगा। हाँ अभी मैं चलता हूँ। बाबा कंजूस ने 2 ही दिए। क्यों खुशी? क्यों हुआ ये? हम सब कितना खुश थे, और फिर कैसे ये सब कुछ? काश इस सवाल का जवाब
किसी के पास होता। हाँ भाई देखो, ये वाला ड्राफ्ट है, इसमें से ये वाला पैराग्राफ चेंज करा के फिर मुझे ड्राफ्ट दिखाओ, ठीक है? क्या बात है बेटा, ठीक तो हो? जी बाबा, वैसे बात भाई के बारे में सोच रही हूँ। कितने उदास और अकेले हो गया ना रुबेल के बाद। हाँ सही बात है, उदास तो बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ना, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, ठीक हो जाएगा। वेल, आप मुझे बताएं मुझे कहाँ जाना है मीटिंग के लिए? भाई मैंने एक नई फर्म हायर की है, बस तुम वहां जाओ, अगर समझ में आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना, ठीक है? ओके बेटा। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? क्या बाजू कैसा है? जी बेहतर है। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रमोशन। थैंक यू। अली लंच आ रहा हूँ मैं, आप चलेंगे लंच करने? आप खिलाएंगे तो ज़रूर। चलें। अभी कुछ कह नहीं सकते, अफवाह है या अरे शहरयार नकवी साहब, आपकी पेमेंट हो जाएगी, आप बार बार क्यों फोन करते हैं? चलें, मैं करता हूँ आपसे बात। कोई होश, कोई परवाह है तुम्हें? आज आप जल्दी आ गए? जल्दी आ गई, दुख है इस बात का। बल्कि तुम्हारा तो दिल करता होगा कि मैं किसी ट्रक के नीचे आके मर जाऊं और घर ही वापस ना आऊं। नहीं 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 क्या? और ये क्या ड्रामा देखती रहती हो तुम? शादीशुदा हो गई हो तुम, घर के काम किया करो, झाड़ू पोछा। जी पानी लाऊं आपके लिए? वाह क्या बात है, क्या परवरिश है तुम्हारी। जो बात शौहर से पहले पूछनी चाहिए वो तुम सबसे आखिर में पूछ रही। अबे जा पानी लेकर आ और ठंडा लाना, गिलास धोकर। देखना तुम कितनी अच्छी लगोगी। प्लीज बस करें, हो गया, थोड़ा और लगाने दो ना, फेस फ्रेश हो जाएगा। देखो कितना डल लग रहा है। जब अंदर का ही मौसम खराब है तो बाहर से खुद को संवारने का क्या फायदा? कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसे नहीं कहते महा, सब अच्छा होगा। तुम क्यों इतनी डिसअपॉइंट हो गई हो? आप मेरी असलियत जानने के बावजूद ही कह रही हैं वो तुम्हारी असलियत नहीं है। भूल जाओ पुरानी बातें। मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर से कन्फेस कर लूं मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है। फिर वो तो पुलिस को भी बता सकते हैं। बस कर दो महा, तुम पागल हो गई हो, सब बर्बाद कर दोगी तुम। मुझे तो सुकून मिल जाएगा ना। तुम कितनी सेल्फिश हो ना, हमेशा अपना सोचती हो, अपने से जुड़े लोगों का नहीं सोचती। अपनी मॉम का, अपने भाई का, और ये बात का कभी सोचा है तुमने? चलो रेडी करो मैं तुम्हें। अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। खबरदार तुमने आइंदा इस बारे में किसी से बात भी की तो। ने मुझे रिश्ता ऑफर किया और मैंने उन्हें चुप का ठेंगा दिखा दिया। बोला भी था ठंडा लाना, गरम ले आई हो पानी। वैसे कितने दिन हो गए तुम्हें तुम्हारी माँ के घर गए हुए? वो
याद नहीं है। याद नहीं या परवाह नहीं? जी क्या मतलब? बड़ी बेहिस औरत हो तुम। चलो शौहर की नहीं, कम से कम अपनी उस माँ की तो परवाह कर लो जिसने तुम्हें पैदा किया है। कभी कभार देखने चली जाया करो, मिल लिया करो उनसे। आपने ही तो मना किया था कि। अच्छा, मैंने मना किया था तो अब मैं कह रहा हूं चलते हैं। जाओ तैयार हो जाओ। फारसी नहीं बोली मैंने, जाओ तैयार हो जाओ। लहसुन प्याज की बू आती रहती है तुमसे। जी सर ये अली रिजाइन को कंपनी से लोग कब तक आएंगे? मैम बस आने वाले हैं। इतने नॉन सीरियस लोग हैं, पता नहीं कैसे लोगों के साथ पापा पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, उनको इतना नहीं पता कि टाइम पे आना है। हेलो एवरीवन। मेरा नाम अली है। मैं रज़ा का पार्टनर हूँ। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने। ये हैं रज़ा साहब के पार्टनर और ये हैं हमारी कंपनी के सीईओ खुशी जिया। Nice to meet you. Same here. तो मीटिंग स्टार्ट करें फिर? हाँ हाँ प्लीज। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन इबाद बेटा कर गया, संग तेरे निकले कुछ तो बोलो। बिन तेरे रहा ना। क्या बात कर? पागल सा मुझको कर गया, इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना। माहा अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। तुम यहाँ कैसे? वो मेरा अपॉइंटमेंट था। और आप? इबाद का भी अपॉइंटमेंट था।
तुम किसके साथ आई हो? मम्मा के साथ आई। मैं मम्मा को देखती हूँ। ओके बेटा। मेरा सपना सपना माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रस्ता रस्ता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना सजना। कितना खुश लग रहा है ना, और पूरा एतमाद भी, जैसे वाकई से मेरे होने या ना होने की परवाह ही ना हो। अगर पहले पता होता कि ये इन लोगों की कंपनी है तो मर कर भी यहाँ काम नहीं करता। वैसे भी मुझे पता है ये लोग कहाँ हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तुम जानो ना हम जाने, इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों। तो मैडम क्या ख्याल है आपका इस बारे में? किस बारे में? ब्रीफिंग के बारे में। मेरे ख्याल में डन करते हैं। लगता है आप कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो गया। माँ की तबीयत तो ठीक है आपा, बहुत वीक लग रही थी मुझे। हाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया, इतनी खामोश हो गई एकदम से। पहली जैसी माँ लग ही नहीं रही थी। सच बताऊं जन्नत, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे बच्चों को। दोनों के घर ही नहीं बस सके। लेकिन आपा, हमने तो सुना था कि वहां की शादी होने वाली है। प्लान तो यही था, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। माँ नहीं मानी तो हमने भी उसे मजबूर नहीं किया। खैर, जो भी हुआ शायद उसी में बेहतरी हो। हाँ, इंसान के पास एक यही बहाना रह जाता है खुद को तसल्ली देने के लिए। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि इबाद कैसा है? बज़ाहिर तो ठीक है इबाद, लेकिन बहुत गुमसुम रहने लगा है। ना किसी से बात करता है, ना मिलता है। पहले जैसा इबाद ही नहीं रहा। बहुत फिक्रमंद रहती हूँ मैं उसकी तरफ से। क्या करें, जवान औलाद का दुख माओं को ऐसे ही परेशान कर देते हैं। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा जन्नत, मैं जरा माँ को देख के आती हूँ। तुम भी ख्याल रखना अपना, फिर मिलते हैं। जी आपा, ख्याल रखें। खुदा हाफिज। ओके सर। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपसे भी मैम। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। तुम जानो ना हम जाने, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। सजा ये